नमो नमः प्रिय संस्कृत मित्राणि, सुस्वागतम अस्मिन् संस्कृत कक्षायां। जैसा कि हम लोग किरातार्जुनीयम के अध्ययन के संबंध क्रम में अभी तक हम लोग श्लोक 8 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि वनेचर दुर्योधन के नीति और उसके क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए महाराज युधिष्ठिर से अपनी बातों को व्यक्त कर रहा है, सहस्तिनापुर का और दुर्योधन का समाचार बता रहा है। उसी क्रम में अब हम अगला श्लोक देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। कृतारिषड्वर्ग जयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्यनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। कृतारिषड्वर्ग जयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्यनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। कृत अरिषड्वर्ग जयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवम् अस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। कृतारिषड्वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन केन दुर्योधनेन नक्तं दिवं विभज्य नयेन पौरुषम् वितन्यते। कृत किया है क्या, जयेन विजय, विजय करके किसको, आरि शत्रुओं को। कौन से शत्रु, षड्वर्ग जो 6 वर्गीय शत्रु हैं। कौन कौन से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। ये जो 6 शत्रु हैं, इन शत्रुओं को जीत करके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले, जो साधारण मानव के लिए अगम्य है, दुष्प्राप्य है, जो मनुष्य मात्र के लिए क्या है, दुष्प्राप्य है। प्रत्येक व्यक्ति इन 6 शत्रुओं को जीत नहीं सकता। कौन से 6 शत्रु हैं, देखिए षड्वर्ग शत्रुओं में कौन कौन से आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके विषय में सब लोग जानते हैं। 5वां क्या है, मद, मद मतलब घमंड, और मत्सर ईर्ष्या। इन 6 शत्रुओं को जो क्या है, अगम्य रूपां मानवीं पदवीं, जो साधारण लोगों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए दुष्प्राप्य है, अगम्य है, लेकिन उस मानवीं, मानवीं मतलब मनु के विषय में सब लोग जानते हैं। मनु के जो पुत्र है उन्हीं को क्या कहा जाता है, मानव। मनु के पुत्र मानव, मनोर अपत्यम, अपत्य अर्थ में प्रत्यय लग करके ठक और मानव पद बनता है। तो मनुष्य के पुत्र कौन है, मानव। और मनु के द्वारा लिखी गई कौन स्मृति या नियम या कानून या जो विधान है राजा के लिए, वह क्या है, मनुपदेशित पद्धति, मानवीय पद्धति या मनुपदेशित जो प्रजापालन पद्धति है, उसको, उसके द्वारा प्रजा पालन पद्धति को
प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार से मनु ने कहा है, प्रपित्सुना प्राप्तम कर्तुम इच्छया प्राप्तुमिच्छता। मनु के द्वारा उपदेशित जो राजधर्म की पदवी है, जो प्रजा पालन पद्धति है, उसको प्रपित्सुना प्राप्त कर्तुम इच्छिता, प्राप्त करने की इच्छा वाला। कौन? तेन, वह, उसके द्वारा। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। अस्त तंद्रणा, तंद्रा मतलब आलस्य, तंद्रा आलस्य, अस्त मतलब समाप्त हो जाना। जिसने अपने आलस्य को समाप्त कर लिया है, यानी आलस्य रहित होकर के। अस्त तंद्रणा आलस्य, आलस्य रहित, आलस्य रहित, अस्त तंद्रणा। और प्रपित्सुना मीन्स प्राप्त करने की इच्छा वाला। प्रपित्सुना प्राप्त करने की इच्छा वाला। कौन? तेन, तेन। अब यहां पर किसके लिए तेन आया है? कि दुर्योधन के लिए। तेन मतलब होता है उसके द्वारा, उसके द्वारा। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। यह सारे प्रयत्न किसके द्वारा किए जा रहे हैं? दुर्योधन के द्वारा किए जा रहे हैं। आलस्य रहित होकर के वह नक्तन दिवम विभज्य, नक्तन दिवम विभज्य, रात और दिन। नक्तन दिवम मतलब रात और दिन, विभज्य विभाजित करके, यानी दिन रात का समय का उचित प्रकार से विभाजन करके, समय के मुताबिक। नयेन पौरुषम वितन्यते, नयेन नीते, नयेन यानी नीति के द्वारा, नीति के द्वारा, नीति मार्ग पर चलते हुए नीति के द्वारा। पौरुषम पुरुषार्थ को, वितन्यते विस्तारम कुरुते या बढ़ा रहा है। वह दुर्योधन या उस दुर्योधन के द्वारा 6 अंतः शत्रुओं को, ये जो 6 शत्रु हैं कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के कहाँ है? मनुष्य के अंदर ही है। इन 6 अंतः शत्रुओं को जीत लेने वाले किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। और मनुष्य मात्र के लिए जो दुर्लभ है, जो दुष्प्राप्य है, ऐसी उस आलस्य रहित और मनु के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, जो नीति मार्ग है, मनु ने जिस प्रकार से सदाचरण का अनुमोदन किया है, बताया है किस मार्ग पर चलना चाहिए, उस मनोपदेशित मार्ग को किसके द्वारा, किसके लिए उपदेशित? राजाओं के लिए मनोपदेशित प्रजा पालन पद्धति को प्राप्त करने के लिए। प्रपित्सुना प्राप्त कर्तुम इच्छता, प्राप्त करने की इच्छा वाला वह दुर्योधन आलस्य रहित होकर के नक्तन दिवम, रात और दिन को, विभज्य उचित विभाजन करके, समय का उचित विभाग करके, नयन नीति के द्वारा, पौरुषम पुरुषार्थम अपने पुरुषार्थ को, अपने पौरुष को, वितन्यते विस्तृतम क्रियते बढ़ा रहा है, यानी अपनी शक्ति का वो अर्जन कर रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। अब अगला श्लोक देखेंगे। सखीनिव प्रीति युजोनुजीविनः, इसको पहले वाचन करते हैं सस्वर। सखीनिव प्रीति युजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः सा सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। सखीनिव प्रीतियुजोनुजीविनः, सखीनिव प्रीतियुजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। गतस्मयः सः, कः? दुर्योधनः,
सह दुर्योधनः गतस्मयः संततं साधु अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीनिव सुहृदश्च समानमानान् बन्धुभिः बंधुताम कृताधिपत्यामिव दर्शयते। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, दर्शयते, मानता नहीं है लेकिन क्या करता है, दिखावा करता है। इन बातों का वो क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। दर्शयते, दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, गतस्मयः, अहंकार विहीनता को। अहंकार विहीन नहीं है लेकिन क्या दिखा रहा है, गतस्मयः, अहंकार विहीन। सह, वह, सततम, निरंतर, साधु अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीनिव। अनुजीविनः सेवकः, अनुजीविनः जो उसके अनुगामी हैं, जो उसके सेवक हैं। कैसे, साधु अनुजीविनः, कपट युक्त अनुजीविनः नहीं, साधु यानी निष्कपट भाव से जो उसकी सेवा करने वाले हैं, जो निष्कपट सेवक हैं, उनसे प्रीतियुजः सखीनिव, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। किसके समान, सखीन इव। सखीन इव मतलब मित्र के समान, सखीन इव मित्र के समान। अहंकार विहीन, गतस्मयः, अस्मयः यस्य गतः सः गतस्मयः, जिसका अहंकार जा चुका है उसी को कहेंगे गतस्मयः। और इस समय दुर्योधन कैसा है, गतस्मयः है, अहंकार नहीं है उसके पास। राजा होते हुए भी वह खुद को क्या मानता है, सेवक मानता है। वह अहंकार विहीन दुर्योधन सततम, निरंतर, साधु अनुजीविनः, निष्कपट भाव से सेवा करने वाले अपने सेवकों के साथ, प्रीतियुजः, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। किसके समान, सखीनिव, मित्रों के समान। मित्रों के समान प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। और जो मित्र हैं, जो स्नेही उसके सखा हैं, सुहृदश्च समान मानान बंधुभिः एव, जो उसके मित्र हैं उन मित्रों के साथ वह अपने भाइयों जैसा व्यवहार करता है। सुहृदश्च समान मानान बंधुभिः, जो उसके सुहृद हैं, जो मित्र हैं, उनसे वह अपने बंधु बांधवों के समान व्यवहार करता है। बंधु बांधवों के तुल्य उनको आदर देता है, प्रेम करता है। और बंधुताम कृताधिपत्यामिव दर्शयते, और जो बंधु बांधव हैं, जो भाई हैं या जो और उसके सगे संबंधी हैं, उनसे वह अपने को छोटा दिखाता है, उनको अपने स्वामी के समान उनको आदर देता है। दर्शयते, आदर देता हुआ दिखाई देता है, प्रदर्शित करता है। दर्शयते प्रदर्शित करता है कि मैं आपको अपने स्वामी के समान मानता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। इस प्रकार से वह प्रजा के बीच में व्यवहार करता है, अपने आचरण को प्रस्तुत करता है, दिखाता है। कौन, दुर्योधन। गतस्मयः परित्यक्त गर्भः, गतस्मयः परित्यक्त गर्भः या स्मयः। साधु अनुजीविनः, साधु सेवकाः, जो सेवक हैं। प्रीतियुजः सखीनिव, प्रीतियुजः प्रेम पूर्वक। प्रीतियुजः प्रिय,
सखीनिव मित्रों के समान, मित्रवत। सुहृदश्च समान मानान बंधुभिः, और जो सुहृद है, सुहृद मतलब मित्र है, मित्रों को अपने बंधुओं के समान, सहोदर भ्राताओं के समान आदर देता है। और बंधुताम, बंधु बांधवों को कृताधिपत्याम इव, अधिपत्याम इव स्वामी के समान, कृताधिपत्यामिव स्वामी के समान। दर्शयते प्रदर्शित करता है, दर्शयते प्रदर्शित करता है, दिखाता है। और इन श्लोकों में जो आज हमने वाचन किया, दोनों श्लोक, इनमें वंशस्थ छंद है। पहले ही मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि 1 से 44 तक के जो श्लोक हैं, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 1 से 44 तक के जो श्लोक हैं, इसमें कौन सा छंद होगा? वंशस्थ छंद। और वंशस्थ छंद का हमने आपको लक्षण भी बताया था। यताम जरो, जगण, तगड़, जगड़ और रगड़ जहाँ पर आते हैं क्रमशः और चरणांत यति होती है, वहाँ वंशस्थ छंद होता है। तो इसमें भी जो इसका नियम है वह आप लोग इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। तो वंशस्थ छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। और अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखिए, सखी निव, सखी के मित्रों के समान, बंधुभिः इव, बंधुत्वों के समान, कृताधिपत्यामिव, स्वामी के समान। तो इस प्रकार से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो वह छंद इसमें कौन सा हो जाएगा? वंशस्थ। अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। तो इसका आप लोग बारंबार वीडियो को बार बार इसको देखें, समझने का प्रयास करें और श्लोकों का वाचन करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।